नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल हमने ये कहा था कि राजस्थान के हर कांग्रेसियन की निगाह 26 मई को दिल्ली में होने वाली बैठक पर है। इस बैठक में खड़गे को, राहुल गांधी को और उनके साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रंधावा, तीनों सहप्रभारी, डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष सहित कई नेताओं को मौजूद रहना था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कब ये बैठक स्थगित हो गई है, अभी थोड़ी देर पहले। और ये बैठक स्थगित हुई है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बैठक भी स्थगित हुई है। 3 राज्यों में चुनाव है नवंबर में। तीनों राज्यों की एक के बाद एक बैठक रखी गई थी। कल 2 बैठक थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगले दिन छत्तीसगढ़। कारण ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ऐसा संदेश दिया गया है कि राहुल गांधी की व्यस्तता के चलते ये बैठक स्थगित की गई है। राहुल गांधी को फुर्सत नहीं है, वहीं कहीं व्यस्त होंगे, इसलिए तीनों राज्यों के चुनाव की तैयारियों को लेकर जो बैठक की गई जा रही थी वो स्थगित कर दी गई है। नई तारीखें अगले 1-2 दिन में बताई जाएगी। राहुल गांधी को 1-2 दिन 4 दिन बाद अमेरिका जाने का कार्यक्रम है। उनका पासपोर्ट का विवाद चल रहा है, बना नहीं बना वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अमेरिका चले जाते हैं तो इसका मतलब फिर अमेरिका से लौटने के बाद कम से कम 10 दिन लगेंगे। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हम आज बात करना चाह रहे थे कल होने वाली 26 मई की बैठक में क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या बातें की जानी चाहिए, क्या सोचा जाना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। अब बैठक तो स्थगित हो गई, तो ये तो हम कह नहीं सकते अब कि बैठक में ये कहा जाना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन बैठक हो ना हो, कांग्रेस में क्या होना चाहिए, कांग्रेस में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है इस वक्त चुनाव की दृष्टि से। विधानसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय रह गया। नवंबर में होने हैं विधानसभा चुनाव, नवंबर के अंतिम सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में। और ऐसी भी चर्चा है कि चुनाव आयोग 1-8 महीने पहले चुनाव करा सकता है। ये मैंने सुना है कहीं पर, इसको मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी बात दिल्ली के सियासती गलियारों में सुनी थी मैंने। तो इन 6 महीने के लिए जो कांग्रेस की आज तैयारी है, कांग्रेस की जो आज स्थिति है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से क्या कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है, ये सवाल हम सबके सामने है। ये सवाल बीजेपी को लेकर भी उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, भाजपा की चर्चा एक बार करेंगे। लेकिन आज चूँकि कल बैठक होने वाली थी, इसलिए हम कांग्रेस की बात करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। और कांग्रेस के सबसे अधिक चर्चित बात जो है, बहुत सारे प्लस पॉइंट है, मैं गिनाऊंगा उनको, लेकिन सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात है जिसका जैसे ही बैठक स्थगित हुई, एक बार जहन में तत्काल ख्याल आया हर आदमी के, जरूर पायलट और गहलोत के बीच कोई समझौता होने की गुंजाइश होगी। गुंजाइश फेल हो गई होगी, कोशिश में कुछ समय चाहिए आला कमान को, ये हो गया, वो हो गया, या इसने बैठने से मना कर दिया, उसने उसके साथ बैठने से मना कर दिया। पहली दृष्टि में एकदम स्पार्क हुआ जो दिमाग में, वो ये हुआ। राहुल गांधी की व्यस्तता की बात तो बाद में सामने आई, और राजनीति में बहुत सारी बात कही जाती, वो होती नहीं है, होती जो कही नहीं जाती। तो फिलहाल कांग्रेस का सबसे माइनस पॉइंट वर्तमान में राजस्थान में है, वो है अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट। एक अंतरकल है जो सड़क पर आ गई है, जिसको लेकर सचिन पायलट धरना दे चुके हैं 1 दिन का, जिसको लेकर पदयात्रा कर चुके हैं 5 दिन अजमेर से जयपुर, और जिसको लेकर उन्होंने चेतावनी दे रखी है कि ये मेरी मांगें हैं, पूरी नहीं की गई थी 31 मई तक, तो मैं इसके बाद आंदोलन करूंगा। अब राजनीति में चुनाव सामने है, बहुत सारा वक्त तो है नहीं, बचा नहीं है। हर आदमी अपनी स्थिति परिस्थिति के लिए बेताब है कि मेरी पोजीशनिंग क्या होगी, क्यों उप मुख्यमंत्री रहे नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे नहीं वो, और एक सामान्य विधायक की तरह हैं वो, लेकिन उनकी फॉलोइंग है, डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, पीसी चीफ थे पिछले चुनाव में। तो अब वापस रीपोजिशनिंग क्या हो,
ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न उनके सामने है और शायद सारी मशक्कत इसी दिशा में की जा रही है। उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था सरकार को, उसको लेकर प्रदेश के प्रभारी रंधावा ने एक अलग सी बात की है। उन्होंने कहा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, सरकार को दिया होगा, सरकार जाने, मुख्यमंत्री जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं। हालांकि सरकार तो कांग्रेस की है और सरकार को दिया गया अल्टीमेटम, कांग्रेस सरकार को दिया गया अल्टीमेटम है, तो पार्टी उसे अपने को दिया गया नहीं मान रही, ये एक अलग तरह की बात है। आइए देखते हैं, सुनते हैं रंधावा ने क्या कहा पायलट के अल्टीमेटम के बारे में। कांग्रेस को सचिन जी ने आज तक कभी अल्टीमेटम नहीं दिया। अगर कांग्रेस का अल्टीमेटम है तो मैं आपका जरूर जवाब दे दूंगा। तो जो अल्टीमेटम किसको दिया वही जवाब दे सकते हैं। उन्होंने किसको कहा है अल्टीमेटम, अगर हाईकमांड का अल्टीमेटम है तो मैं अभी जवाब दे दूंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या उसका जवाब दूं। जो मेरे को अभी अल्टीमेटम ही नहीं आया तो वो ऐसी बात। इस बैठक के बाद सब चीजें दुरुस्त होती दिखेंगी राजस्थानी कांग्रेस में। पहले बैठक तो करने का, पहले जो मेरे को है कि हम पहले इलेक्शन की स्ट्रेटजी करेंगे और सिर्फ राजस्थान की मीटिंग नहीं, 4 स्टेट्स की मीटिंग है। उन्होंने खुद ने कह दिया प्रभारी ने कि पहले बैठक तो होने दो, तो वास्तव में वो होती रह गई बैठक। पहले बैठक तो होने दो, फिर बात करेंगे। अब आइए ये भी लगे तो सुन लेते हैं कि पायलट ने क्या अल्टीमेटम दिया था, किसे अल्टीमेटम दिया था। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बताओ। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जन संघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में, लेकिन इस महीने के आखिर तक, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा। अब कांग्रेस का पूर्व पीसीसी चीफ, सरकार का पूर्व उप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। पार्टी हो सकता है अपने आप को इससे अलग रख के चल रही हो कि उनकी पार्टी की सरकार को दी गई चेतावनी है, उनकी पार्टी को दी गई चेतावनी नहीं है। ये इट में भी पॉसिबल कोई महीन सी रेखा हो पार्टी और सरकार के बीच में, और सरकार तो उनकी पार्टी की है और उसी को चैलेंज किया है उन्होंने, उसी को चेतावनी दी है। पार्टी को, संगठन को नहीं दी गई, इसलिए रंधावा बच रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वो उसका जवाब दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैठक कल दिल्ली में होने वाली थी वो कोई अशोक गहलोत पायलट विवाद को लेकर नहीं थी। 3 राज्यों में जहाँ चुनाव होने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ के प्रमुख नेताओं को, जिनका जो रेलेवेंट हैं चुनाव की दृष्टि से, उनको बुला करके चुनाव में जीतने की रणनीति बनाने के लिए बैठक थी। पर जो लोग राजनीति को समझते हैं या जो लोग लेमेन भी है, वो भी ये समझता है कि क्या चुनाव में जीतने की कोई रणनीति कांग्रेस की पार्टी बिना गहलोत पायलट को साथ बैठाए या विधिवत रूप से अलग किए बना सकती है क्या? इस विवाद को सुलझाए बिना कोई जीत की छोड़ चुनाव लड़ने की रणनीति नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए ये कहना कि वो पार्टी की चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाने की बैठक थी, उसके बावजूद परोक्ष रूप से वो गहलोत पायलट विवाद को ही सुलझाती या उसका कोई रास्ता निकालते, दिस वे और दैट वे। मैं ये नहीं कह रहा गहलोत पार्टी में बने रहेंगे तो सचिन पायलट भी बने रहेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा गहलोत नेतृत्व करेंगे तो सचिन पायलट नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पायलट नेतृत्व को अस्वीकार करके गहलोत के पार्टी से बाहर चले जाएंगे, कुछ भी नहीं कहता।
मैं कह रहा हूँ कि दोनों के बीच जो भी डिस्प्यूट के बिंदु हैं, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, उनको सॉल्व किए बिना, उनको सेटल किए बिना आला कमान जीतने की कोई रणनीति राजस्थान के चुनाव की नहीं बना सकता। ये बनानी होगी और आला कमान मुझे लगता है तय नहीं कर पा रहा पायलट के साथ कैसे डील करे, कैसे बात करे, क्या बात करे। और जो बात पायलट मनवाना चाहते हैं आला कमान के लिए, वो मनवाना बहुत भारी है। वो अशोक गहलोत से उन बातों को मनवा सकती है, नहीं मनवा सकती है। तो लगभग असंभव सी बातों को संभव करना चाह रहे हैं पायलट। इसलिए आने वाले समय पता लगेगा कि कैसे गहलोत और पायलट एक जाजम पर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, और क्या इन दोनों ने एक जाजम पर बैठने से इनकार कर दिया इसलिए बैठक स्थगित हुई, या कि ऐसी ही डिस्प्यूट मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कमलनाथ के हैं, छत्तीसगढ़ में वहाँ के मुख्यमंत्री के और टीएन सिंहदेव के और ताम्रध्वज के हैं, तो भूपेश बघेल के साथ। तो ऐसे कई इशूज हैं तीनों स्टेट में, और एक अनार दो बीमार तो हर स्टेट में होते ही होते हैं। मुख्यमंत्री का पद एक, दो या तीन दावेदार। तो चुनाव की तैयारी करने से पहले कोई कमिटमेंट लेना चाहे कि जीतने के बाद मुझे ही मुख्यमंत्री बनाओगे, तो आलाकमान वो कर नहीं सकता, कर ले तो उसको निभा भी नहीं सकता। कैसा नतीजा निकले, किसके लोग कौन से जीत के आए, जीत के आने वाले लोग किसके पक्ष में खड़े हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के पास प्लस और माइनस दोनों स्थितियां हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ये बैठक अगर होती तो निश्चित तौर पर इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर चर्चा हो रही होती कल, पर हो ना हो, वो बैठक करके करें चर्चा या ना करें, पर जीतने की रणनीति बनाने के लिए, चुनाव की रणनीति बना के उनको इन बिंदुओं पर गौर करना ही पड़ेगा। प्लस पॉइंट क्या है, कांग्रेस के पास एक सबल नेतृत्व है, वेल नोन, घर घर में अशोक गहलोत को लोग जानते हैं। ये आइडेंटिटी क्राइसिस कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के पास नहीं है राजस्थान में। अशोक गहलोत के चेहरे को, नाम को घर घर में लोग जानते हैं। एक बहुप्रतिष्ठित चेहरा, 2 बार मुख्यमंत्री पहले रह चुके, तीसरी बार कार्यकाल चल रहा है और चौथी बार पे दावा कर रहे हो। केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, पीसी चीफ रह चुकी, कई सारे पदों पे रह चुकी। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो महंगाई राहत कैंप लगाए, चिरंजीवी योजना लागू की, वो सारे प्लस पॉइंट, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा रसोई योजना, ढेर सारी, 500 रुपये में 78 लाख परिवारों को सिलेंडर देना गैस के, ये सब कांग्रेस के प्लस पॉइंट हैं। और ज़्यादातर मीडिया भी और ज़्यादातर लोग भी और ज़्यादातर सरकार के इर्द गिर्द के लोग भी इन पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। मैं एक राजनीतिक समीक्षक होने के नाते पिछले 4-5 चुनाव से ये देख रहा हूँ कि जो सत्ता में, केंद्र में व्यक्ति होता है, उसके इर्द गिर्द के लोग नकारात्मक बात करने से हिचकते हैं, झिझकते हैं, चाहे जानबूझकर, चाहे स्वभावतः। लेकिन जब तक आप उन नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं जानेंगे, तब तक आप चुनाव की वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप आत्ममुग्धता की स्थिति से सब लोग बाहर रहें, सत्ता भी में बैठे लोग भी, विपक्ष में बैठे लोग भी। यहाँ ये भी स्थिति है कि भाजपा पहले तो मान के चल रही थी कि हमारा राज आ रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तब कट्टर हमारा है। तो वो भाजपा पे फिर बात करूँगा मैं कि उनकी आत्ममुग्धता की स्थिति क्या है। लेकिन जो भी पॉजिटिव कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने कर लिया है, उसके बावजूद एक तो 4.5 साल में 14 UIT, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन 16 जगहों पर नियुक्ति नहीं हुई। राजनीतिक नियुक्ति हो सकती थी, पार्टी का कोई नेता, स्थानीय नेता उस पद पर बैठकर जनता के हित की देखरेख कर सकता था, जनता से कनेक्ट हो सकता था, जनता को पार्टी के साथ कनेक्ट कर सकता था। तो वो जो भी काम किया गया वो IAS अफसरों ने किया है, और नौकरशाही के हवाले, नौकरशाही के भरोसे से काम हुआ है। कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, उसकी कोई जवाबदेही तो नौकरशाही की है नहीं जनता के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति रही होगी। लेकिन जनता से पार्टी का या सरकार का कनेक्शन जिस व्यक्ति के जरिए होता, अगर वो पार्टी का नेता होता, उसका एक कद बनता, हो सकता है वो विधानसभा चुनाव लड़ने लायक बन जाए, होता है वो अपनी फॉलोइंग के साथ, आपके प्रत्याशी के साथ खड़ा होकर मजबूती प्रदान करता। लेकिन ये 16 पद खाली रहे 4.5 साल तक। अब चर्चा है कि इनको भरा जाएगा, ऐसा संकेत मिल रहा है कि तेज़ी से डेवलपमेंट होगा,
ये पद भी भरे जा सकते हैं, राजनीतिक नियुक्तियाँ भी हो सकती हैं। और साथ में 40 में से 13 जिलाध्यक्ष हैं इस वक्त कांग्रेस के, और पिछले 2 साल से कोई 1.5 साल से कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो जिला कांग्रेस का ढांचा ही नहीं है अगर हमारे पास में, और उस कांग्रेस को चुनाव की वैतरणी पार करनी है। अब वो ढांचा बनाएंगे आज। तो 6 महीने चुनाव में रह गए, हर जगह 2 पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं, गुट हैं। जिसको बना दोगे दूसरा विरोध करेगा, सड़क पर बात आएगी, अखबारों में छपेगी, मीडिया में आएगी। तो इस विवाद को सुलटाते चुनाव आ जाएगा। तो वो आज नियुक्ति करना तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जिले में कोई धनी-धोरी तो हो पार्टी का, कोई स्थानीय नेतृत्व तो हो। और अगर जिलाध्यक्ष ही नहीं होगा तो पार्टी, जिलाध्यक्ष नहीं होगा, पार्टी संगठन नहीं होगा, महामंत्री नहीं होंगे, उपाध्यक्ष नहीं होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होंगे, जो भी आप नियुक्त करना चाहो, ट्रेजरर नहीं होगा, कैसे चलेगी पार्टी? चुनाव में 6 महीने बचे हैं और 40 में मात्र 13 जिलाध्यक्ष हैं आपके, 27 जिलाध्यक्ष ही नहीं है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, जिला कार्यकारिणी की नियुक्ति और बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां, ये होने से जो एक जोश होता, जो एक उत्साह होता, जो एक गति होती पार्टी के पास, पार्टी कार्यकर्ताओं के पास, पार्टी के रैंक एंड फाइल के पास में, वो उसका अभाव एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इसे कैसे दूर किया जा सकता है, और इस 6 महीने में दूर कर दें तो कैसे विवादों से बचा जा सकता है, इस पर कांग्रेस आलाकमान को और प्रदेश नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। चलिए, ये बैठक स्थगित हो गई। जब बैठक होगी, चर्चा होगी रणनीति पर, तो निश्चित तौर पर ये बिंदु भी उठेंगे और शायद कोई रास्ता निकले कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का, उनको पद देने का, संगठन को खड़ा करने का।